माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। हम आज का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में, वो चल रहा है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ये नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन की हम बात कर रहे हैं, 4 भागों में इसे बांटा गया है नदियों के आधार पर हिमालय को। सिडनी बुराड़ एक पर्सन थे जिन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। देखिए, चलिए आइए देखते हैं। ये है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर विभाजन। ये दिया किसने था? नाम था सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़। देखिए, नदियां बनाते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर, इसकी हम बात करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा पर्वत। यहाँ पर पहली नदी आती है जो हमारी यहाँ से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु यानी इंडस। इंडस नदी हमारे यहाँ से निकल कर और ये लद्दाख काराकोरम से होती हुई पाकिस्तान पहुँच जाती है। इसका नाम है सिंधु, ये इसको बोल देते हैं इंडस। और दूसरी नदी हमारी यहाँ राकस से निकलती है। ये जगह है राकस, और ये जगह है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। और यहाँ से निकलकर ये सतलज नदी होते हुए यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, या हम इसको बोल देते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। ये जो हमारी 2 नदियां हैं, इसका नाम है सतलज और इधर हो गया होगा सिंधु। सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद हमारा तीसरी नदी आती है, जिसे हम बोलते हैं काली, जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर आती है, जिसको हम बोलते हैं काली या बोलते हैं शारदा। शारदा। तो सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। और काली से तीस्ता नदी के क्षेत्र को, यह है तीस्ता। तीस्ता नदी के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र निकल कर आती है, जो असम से होती हुई तीस्ता में, इसको कहते हैं असम हिमालय। ये 4 भागों में हमारा पूरा भारत बटा हुआ है। अब इनके अंदर जो लंबाई है उसकी भी बात करेंगे, कौन सी नदी से कितनी लंबाई तक कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है।
चलिए देखिए, पहला देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। इसकी अगर हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, तो जो हम सिंधु और सतलज नदी की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो लंबाई है वो हमारी 560 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे पहले तो लिखेंगे सिंधु व सतलज। सतलज नदियों के बीच की लंबाई 560 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय व पंजाब हिमाचल तक का क्षेत्र आता है। अब यहाँ पर जो हिमालय है, इसकी चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर है। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर की है। ये 200 से 400 किलोमीटर तक की है। हम बात कर रहे हैं अभी केवल कश्मीर हिमालय और आपका पंजाब हिमालय। यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे, इसी में जम्मू कश्मीर भी आता है। तो कश्मीर हिमालय हमारा दो नदियों में, सिंधु सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र है, जिस दोनों के बीच की लंबाई 560 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय और पंजाब हिमाचल तक का क्षेत्र व कश्मीर तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक की है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय का बृहद क्षेत्र है ये 200 से 400 किलोमीटर तक का है, जिसे हम पश्चिम में बात करें। क्योंकि हम जब हिमालय के बारे में पहले ही बात कर रहे थे, तो हिमालय के बारे में पश्चिम में हिमालय जो है हमारा 200 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम आते हैं दूसरे हिमालय के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरा अपना हमारा है कुमाऊं हिमालय। नंबर 2 कुमाऊं हिमालय। अगर हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो इसमें नदियां आती हैं दो, सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इनके मध्य लंबाई 320 किलोमीटर की है। इसमें
हिमाचल व उत्तराखंड की नंदा देवी कामेट बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूल आदि चोटियां शामिल है। इसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, जो सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय। क्योंकि इस बृहद हिमालय पर ये चोटियां पड़ती हैं जिनका नाम मैंने बताया है, जिन्हें हम नंदा देवी, त्रिशूल, कौमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सबको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा हिमाचल का क्षेत्र और हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र पूरा आ जाता है। तीसरा हिमालय हमारा चलता है जिसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। देखिए तीसरा हम बोलते हैं इसमें नेपाल हिमालय। नंबर 3 नेपाल हिमालय। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे काली नदी से तीस्ता तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय कहते हैं। इनके बीच की लंबाई 800 किलोमीटर। इनके बीच की लंबाई 800 किलोमीटर की है। इसमें मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, नागटिमा, महाभारत की चोटियां शामिल हैं। यानी आप जानते हैं कि बृहद हिमालय पर जो हमारी ये चोटियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं मकालू, मसालू, माउंट एवरेस्ट, यहाँ तक कि इसमें कंचनजंगा भी सम्मिलित हो जाती है। ये हमारा नेपाल हिमालय हुआ, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हैं 8,850 थी, लेकिन अब 8,886.46 किलोमीटर हो चुकी है। और इसमें हमारा कंचनजंगा तक भी शामिल हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं, इसमें हमारा चौथा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं असम हिमालय। चौथा पार्ट है हमारे इसमें, जिसे हम बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को
तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। इनके बीच की लंबाई अगर हम इसकी बात करें, इनके बीच की लंबाई 720 किलोमीटर है। इसमें नामचा बरवा, कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश व असम क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ये तो हमारी सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का विभाजन जो 4 भागों में बटा हुआ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब जरा इसमें कुछ पूर्व साइड में हमें चोटियाँ मिलती हैं, उन चोटियों के हम नाम लिख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में हमारी 3 गारो, खासी, जयंतिया, जिसे हम शिलोंग पठार बोलते हैं। क्योंकि ये जैसे आप छोटा नागपुर पठार देखते हो, छोटा नागपुर पठार, और पश्चिम बंगाल में ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं। ये है राजमहल पहाड़ियाँ, क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी भाग है। क्योंकि यहाँ से आके गंगा ने और यहाँ से ब्रह्मपुत्र तीस्ता ने इस भाग को काट दिया है, तो इसलिए ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों को, ये मेघालय में तीनों को हम शिलोंग पठार कहते हैं। क्योंकि मेघालय की राजधानी है शिलोंग पठार, वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहली पहाड़ी है जिसका नाम है पटकोई बुम। दूसरी यहाँ पर है जिसका नागालैंड में जिसे बोलते हैं नागा पहाड़ी, नागा हिल। तीसरी है हमारे यहाँ पर जिसका नाम है लेमाटोल पहाड़ी। और मिजोरम की जो है उसका नाम है मीजो पहाड़ी। और हमारे इस असम क्षेत्र में मिलती है 2, एक का नाम है 3 है, एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है रेगमा, और एक का नाम है हमारा यहाँ पर सूरमा घाटी। ये 3 चीजें हमारी यहाँ पर आती हैं, जैसे आप बना लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बारे में, कैसे लिखेंगे देखिए। शिलोंग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह
राजमहल पहाड़ी का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, जिसमें 3 पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पहली गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। इनका कई बार आरो यारो और यूपीपीसीएस में सीक्वेंस पूछा जा चुका है कि गारो, खासी, जयंतिया, या वहाँ पर लिखा जाता है